guys, welcome back to the channel. Let's talk about why Kangana and Hrithik broke up and exposed each other. So, Kangana और ऋतिक फर्स्ट टाइम काइट्स मूवी के सेट पे 2009 में मिले. तब सब प्रोफेशनल वाइब्स थी, लेकिन फिर आई क्रिश 3. टैबलॉइड्स ने छापना शुरू कर दिया कि पेरिस में जनवरी 2014 में ऋतिक ने कंगना को प्रपोज किया. इन द सेम मंथ ऋतिक का डाइवोर्स भी फाइनलाइज हुआ था. एंड सीरियसली इतने आर्टिकल्स आए कि ऐसा लग रहा था जैसे ऋतिक सच में कंगना के लिए रिंग लेकर खड़े थे. ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों का कहना था कि ये सब बस रूमर्स थे, क्योंकि ऋतिक तब अपनी पर्सनल लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी कुछ डील कर रहे थे. क्या सच में उस टाइम उनके पास नए रिलेशनशिप में जाने का टाइम था? देन इन फेब 2014 वैलेंटाइंस वीक कंगना अपेरेंटली सुपर अपसेट थी बिकॉज ऋतिक की कैटरीना कैफ से क्लोजनेस बढ़ रही थी बैंग बैंग के सेट पे. कंगना उन्हें काफ़ी कॉल्स करती थी पर ऋतिक इग्नोर करते थे या मे बी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे. मार्च तक कंगना को हिंट मिल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है. देन इन द सेम मंथ कंगना को क्वीन के लिए नेशनल अवार्ड मिला. सीरियसली दैट वाज वन ऑफ हर बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट. एंड यू नो व्हाट, रूमर्स थे कि ऋतिक ने फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश की. सोचो, एक तरफ ब्रेकअप वाइब्स, दूसरी तरफ नेशनल अवार्ड. पर तब तक उनका रिलेशन इतना मेस्ड अप हो चुका था कि पैचअप इम्पॉसिबल था. देन ऑन May 24, 2014 करण जौहर की बर्थडे पार्टी में कंगना ने ऋतिक को थैंक्स किया उनके नेशनल अवार्ड कांग्रेचुलेशंस ईमेल के लिए. एंड गेस व्हाट ऋतिक सेड, मैंने तो क्वीन देखी भी नहीं और ये ईमेल आईडी तो फेक है. उन्होंने अपनी रियल ईमेल आईडी कंगना को दी. अब यहाँ से शुरू हुई असली प्रॉब्लम्स. कंगना ने उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स भेज दिए. सोचो, एक साइड कंगना दिल से लिख रही थी, दूसरी साइड ऋतिक वाज लाइक व्हाट द फिश इज हैपनिंग. ये मोमेंट ही टर्निंग पॉइंट था. इसके बाद सब बदल गया. सो 2016 तक ऋतिक ने कोर्ट में 1439 ईमेल्स सबमिट किए. सीरियसली 1439 ईमेल्स, कुछ दिन तो 50 प्लस ईमेल्स, लिटरली हर 6 मिनट में एक, जिसमें इरोटिका थी, कन्फेशंस थी, पोम्स थी और सैडनेस भी कि ऋतिक रिप्लाई नहीं कर रहा. कंगना ने लिखा, आई होप दिस रूटीन एंड सून एंड इंस्टेड आई कुड कॉल यू. ऋतिक ने कंप्लेंट में बोला कि कंगना ने मुझे सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मेल्स भेजे और मेंटली हैरेस किया. और यहीं पे एंट्री होती है कंगना की बहन रंगोली की. उन्होंने ऋतिक को स्टॉकर अंकल बोल दिया. कंगना ने भी काउंटर नोटिस दिया. उन्होंने कहा, ऋतिक ने ही मुझे ईमेल आईडी दी, उसने मेरा अकाउंट हैक किया, अपने ईमेल्स डिलीट किए और मेरी आइडेंटिटी चुराई. सी What I feel here is that इस मोमेंट पे ऋतिक और कंगना दोनों ही एक दूसरे को पुट डाउन करना चाह रहे थे पब्लिक के सामने, एंड दैट इज टोटली नॉट राइट. कंगना ने एक इंटरव्यू में ऋतिक को सिली एक्स तक बोल दिया और ऋतिक ने रिप्लाई में ट्वीट किया जो वायरल हो गया, मोर लाइकली टू डेट द पॉप देन एनी ऑफ द विमेन मीडिया नेम्स. इस ट्वीट ने आग में घी का काम किया था. इसके बाद लीगल नोटिसेस शुरू हो गए. ऋतिक ने डेफेमेशन का केस किया और कंगना ने 21 पेज का रिप्लाई भेज के पब्लिक अपॉलॉजी मांगी. अब ये सारा मैटर इतना आगे बढ़ गया था कि अप्रैल 2016 में साइबर फॉरेंसिक रिपोर्ट आई. उसमें कंफर्म हुआ कि कंगना के ईमेल्स ऋतिक को ही गए थे, बट ऋतिक ने कभी उन्हें एक्सेस या रिप्लाई नहीं किया. इन्वेस्टिगेटर्स ने कंगना से उनके डिवाइसेस मांगे तो उन्होंने बोला, मेरा लैपटॉप और फ़ोन पानी में गिर गए इंस्पेक्शन से ठीक पहले. दैट वाज वेरी फिशी. एंड ऑन द अदर हैंड ऋतिक ने अपना लैपटॉप, फोन्स, पासपोर्ट सब दे दिया. उनके पासपोर्ट ने प्रूव किया कि वो पेरिस में थे ही नहीं जब कंगना ने एंगेजमेंट का क्लेम किया था. इंडस्ट्री में भी डिस्कशन शुरू हो गए. रेडिट पे लोग बोलने लगे, नो पिक्चर ऑफ पेरिस, नो फोन रिकॉर्ड्स, जस्ट रैंडम ईमेल्स. वही हिपोक्रेसी, राइट? देन इन December 2016 कंगना फाइनली पब्लिकली बोली, लेटर्स आई रोट एज अ लवर वर एक्सपोज्ड. आई क्राइड फॉर नाइट्स. इट फेल्ट लाइक माई सोल वॉज रिप्ड ओपन. उन्होंने मीडिया और ऋतिक को क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने उनकी वल्नरेबिलिटी का मजाक बनाया. शी सेड शी नेवर बेग्ड अ मैन टू स्टे और अपने इमोशनल पेन पे फॉर्म रही. सी, चाहे ये सारी सिचुएशन सच थी या झूठ, बट यहाँ पे कंगना का पेन रियल था बिकॉज यहाँ पे ऑडियंस, मीडिया, इंडस्ट्री सभी ने कंगना के कैरेक्टर पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था. तो फाइनली ये हुआ क्या? ये प्यार था क्या पागलपन? असल में हुआ ये, ऋतिक लोकी रखना चाहते थे, कंगना को लगा धोखा हुआ. जो अट्रैक्शन और फन था वो ऑब्सेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और आइडेंटिटी क्राइसिस में बदल गया. ऋतिक बोलते रहे उन्होंने कभी परस्यू या रेसिप्रोकेट नहीं किया, लेकिन कंगना बोली उनका दिल टूटा. एक अफेयर जो शुरू हुआ था वो मिसकम्युनिकेशन और डिस्कनेक्ट ना हो पाने की वजह से लीगल फाइट में बदल गया. सो गाइस, क्या लगता है
ये पैशनेट रोमांस गॉन रॉन्ग था, ये ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग की पब्लिक क्लैश? क्या ये ऑब्सेशन थी या अपॉर्चुनिटी गॉन बैड? Tell your opinions in the comment, like this video, subscribe to the channel. See you in the next video. Bye bye.